नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे छत बीम को बांधने में क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जब कभी छत का बीम बांधे तो छत के बीम बांधने समय मेन बार के अलावा दोनों एंड सपोर्ट पर टॉप एक्स्ट्रा बार जरूर दें। टॉप एक्स्ट्रा बार इसलिए दिया जाता है क्योंकि दोनों एंड सपोर्ट पर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट काम करता है। जब बीम पर लोड आएगा तो दोनों एंड सपोर्ट पर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट काम करेगा। उसको रेसिस्ट करने के लिए टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया जाता है। और बॉटम में बॉटम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि बॉटम में जब लोड पड़ता है बीम पर तो उसमें जो है वहाँ मोमेंट मैक्सिमम होता है। उसको रेसिस्ट करने के लिए बॉटम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया जाता है ताकि बीम में क्रैक नहीं हो और ये फेल नहीं हो। तो ये जब कभी आप बीम का काम करवाएं तो बीम में टॉप एक्स्ट्रा और बॉटम एक्स्ट्रा बार जरूर दबाएं। और टॉप एक्स्ट्रा बार और मेन बार के बीच में स्पेसर बार का उपयोग करें। स्पेसर बार का जो डाया होता है 25 mm होता है, ताकि दोनों जो बार है प्रॉपर स्पेस में बना रहे। इसी तरह से बॉटम एक्स्ट्रा बार में भी मेन बार और बॉटम एक्स्ट्रा बार में स्पेसर जरूर दें। आमतौर पर जो टॉप एक्स्ट्रा बार का लंबाई होता है इंड सपोर्ट पर से L/4 दूरी तक होता है और L/4 दूरी तक क्रिटिकल जोन होता है, इसीलिए उसमें रिंग का स्पेसिंग कम रखा जाता है और मिडिल स्पान में रिंग का स्पेसिंग ज़्यादा रखा जाता है। और जब इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है वहाँ पर जो टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया जाता है वो इन जो सपोर्ट होता है उस सपोर्ट से L/3 के डिस्टेंस तक रखा जाता है। जब कभी छत की बीम का सरिया बंधवाएं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। अगला पॉइंट है कवर ब्लॉक का। छत के बीम का सरिया बांधते समय ही कवर ब्लॉक लगा दें। कवर ब्लॉक बॉटम और दोनों साइड में जरूर लगाएं और कवर ब्लॉक को पास पास में लगाएं। अगर कवर ब्लॉक नहीं लगाते हैं तो बॉटम का जो स्टील है या साइड का स्टील है ये इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ जाएगा, यानी कि कंक्रीट का प्रॉपर कवर नहीं मिलेगा, जिससे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और उसके सरिया में जंग लग जाएगा। जंग लगने के बाद से बीम कमजोर हो जाएगा और आपका बिल्डिंग फेल हो सकता है। इसीलिए कवर ब्लॉक लगाना अनिवार्य है। और बीम में जो कवर ब्लॉक का थिकनेस होता है ये 25 mm होता है, तो 25 mm पास पास में लगाएं। अगला पॉइंट है, जब बीम का रिंग बांधे तो पहला रिंग जो हो, यानी कि जो स्टार्टिंग का रिंग हो, वो कॉलम से 50 mm की दूरी से शुरू हो और जो क्रिटिकल जोन हो वहां पर रिंग का स्पेसिंग नजदीक होता है। और रिंग का जो बाइंडिंग का जो प्रोसेस होगा वो अल्टरनेट होगा, यानी कि एक हुक एक तरफ होगा दूसरा हुक अलग तरफ होगा। इससे कंक्रीट और रिंग के बीच में बॉन्ड अच्छा बनता है। और जो हुक एंगल होना चाहिए वो 135 डिग्री रखना चाहिए और हुक लेंथ होना चाहिए 10 टाइम्स डायमीटर ऑफ आर्क। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका रिंग का डायमीटर, रिंग के सरिया का डायमीटर 10 mm है तो 10D हो जाएगा 100 mm, यानी 4 इंच इसमें जो है ना हुक लेंथ होगा। इन चीज़ों का ध्यान आप जरूर रखें। अगला पॉइंट है, बीम में जो रिंग होता है मिडिल सेंटर में स्पेसिस उसका ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर मोमेंट कम होता है। दोनों इंड पर क्योंकि उसमें वो क्रिटिकल जोन होता है और वहाँ पर मोमेंट नेगेटिव मोमेंट होता है, इसीलिए वहाँ पर रिंग का स्पेसिंग कम होता है। अगला पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब छत और बीम का आरसीसी का काम हो जाए, यानी कि उनका कास्टिंग या कंक्रीटिंग हो जाए, कंक्रीटिंग होने के बाद से उसका क्यूरिंग प्रॉपर होना चाहिए। क्यूरिंग उचित समय तक हो तभी इसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ आएगा। और क्यूरिंग जब स्लैब का होता है चारों तरफ से पॉन्डिंग कर दिया जाता है, यानी कि क्यारी बना जाता है। क्यारी बनाने के बाद से उसमें कंप्लीट वाटर जो है ना भर दिया जाता है और जैसे ही पानी एब्जॉर्ब करेगा उसके बाद फिर से पानी भर देंगे, क्योंकि जब हम सीमेंट में पानी डालते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन शुरू होता है और हीट ऑफ इवोल्यूशन होता है। हीट ऑफ इवोल्यूशन होने के बाद से उसमें से जो मॉइस्चर है एब्जॉर्ब होकर के बाहर चला जाता है और जो कंक्रीट का सरफेस होता है वो क्रैक होने लगता है। अगर उसमें प्रॉपर मॉइस्चर बना रहे, प्रॉपर पानी रहे तो क्रैक नहीं होगा और कंक्रीट का प्रॉपर स्ट्रेंथ आ जाएगा। इसीलिए 14 से 20 दिन तक इसमें कंप्लीट मात्रा में पानी रहना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।